गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज गाउस लॉ। तो एक साइंटिस्ट आया था गाउस, जिन्होंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका इसी फॉर्मूला दिया था। तो हम गाउस लॉ पढ़ने से पहले हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि जो गाउस लॉ है इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, तो गाउस लॉ क्या है कि जो ये किसी कोई भी यदि क्लोज्ड बॉडी है उसके लिए एप्लीकेबल है, यदि कोई भी ओपन बॉडी है तो उसके लिए गाउस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि फॉर एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी विल बी द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कहा इन्होंने कि जो कोई भी यदि क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, उसके लिए जो रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, क्या दिया कि जो क्लोज्ड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस स्टेटमेंट को हम क्या देखेंगे, किसी एग्जांपल्स से देखते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने मान लिया कोई भी, यदि हम कोई भी स्फेरिकल बॉडी लिया, हमने स्फेयर लिया है, मान लो ये भी हमने स्फेयर मान लिया। इसके अंदर हमने माना कंसिडर किया है कि कोई भी हमने डाइपोल ले लिया। ठीक है, तो डाइपोल है तो मीन्स डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव। डाइपोल में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो यदि नेट चार्ज जीरो है तो जो इसका फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल मानते हैं कि हमने कोई भी स्फीयर लिया, उसके अंदर हमने मान लिया कि एक जो चार्ज है वो 10 है, एक -20 है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -10/एप्सिलॉन, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम देखना, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने माना कि कोई भी ये स्फेयर है, इसके अंदर हमने मान लिया चार्ज है, और जो एक चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज हमने कंसिडर किया कि ये बाहर है। ठीक है, तो जो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें पता है वो क्या हो जाएगा हमारा, Q/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर अंदर वाला जो क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो वाला कंसिडर करेंगे हम गाउस लॉ में। ये तो आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाले को हम गाउस लॉ में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो आउटसाइड वाले को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गाउस लॉ क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। ओके, प्रूफ में हम देखेंगे कि हमने मान लिया कि ये कोई भी स्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया चार्ज, हम चार्ज को कंसिडर करते हैं, हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट की। ठीक है, अब हम इसके अंदर मान लेते हैं हमने कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ये जैसे हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो इसके सरफेस पे जो डी है, इसकी भी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, फॉर स्मॉल एलिमेंट मीन्स डी फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E.D है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ठीक है, एंड जो हम यदि डॉट प्रोडक्ट डॉट हटाते हैं, ठीक है, डॉट हटाते हैं तो हम क्या करेंगे, E.D कोस थीटा, एंड जो थीटा है वो हमें पता है वो क्या है, थीटा जो एंगल है वो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया। ठीक है, जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो जब हम थीटा देखेंगे इसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी डायरेक्शन ऊपर है, डी ए की भी डायरेक्शन सेम है, तो जो थीटा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो जो ई, क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, E.D। ठीक है, अब हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं हम ऑलरेडी, पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, उसके लिए हमें पता है क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए KQ/r²। ये हम सब कुछ प्रीवियस क्लासेज में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट कर रहे थे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो किया है उसमें हम देखा था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, KQ/r²DA। ठीक है, यदि हम KQ/r² कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली DA। ये स्फेयर है, फॉर स्फेयर के लिए हमें पता है, कोई भी स्फेयर है, स्फेयर के लिए जो एरिया होता है वो हमें पता है क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 4πr²।
ठीक है। और जो के है, के की जगह हम क्या कर देंगे, के का हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गाउस लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे, गाउस लॉ की क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्फेरिकल सेल मीन्स क्या होता है कि कोई भी हम मान लेते हैं होलोस्फेयर, हमने होलोस्फेयर जिसके अंदर जो होलोस्फेयर मीन्स कि जो अंदर से खाली रहता है, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो जब हम इसका जो केस करेंगे, जब फर्स्ट केस क्या करेंगे, जब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो स्फेरिकल सेल है, इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये मान लिया कोई भी स्फेयर है। ठीक है, आर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो चार्ज है इसके सरफेस पे, ठीक है, क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है। ठीक है, तो जो सरफेस चार्ज का ये जो चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और हमें पता है सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से जब इसका नेट चार्ज निकालेंगे, ठीक है, नेट चार्ज हम जब निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा नेट चार्ज। अब हम देखते हैं, जब इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ सेल, हमने मान लिया ये कोई भी स्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि हमने मान ली ये कोई भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्योंकि गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, गाउस लॉ की एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिया है कोई भी क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है, क्योंकि गाउस लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली क्लोज्ड बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस में हमने कोई भी क्या मान लिया, क्लोज्ड गाउसियन सरफेस मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द सेल है तो आर इज़ ग्रेटर देन आर, सॉरी आर इज़ लेस देन आर। ठीक है, तो जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट डी है, हमें पता है। ठीक है, एंड ई डॉट डी ए, और हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो गाउस लॉ है, गाउस लॉ हमारा क्या था, सर अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। जब हम डॉट हटाते हैं तो हमें पता है हमारा क्या आ जाता है, ए डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब ये हमें पता है चार्ज जो है वो क्या है, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड ऑफ द, यहाँ पे तो कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, गाउसियन सरफेस पे कोई नहीं है, तो हम क्या करें, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो क्यू है, जो चार्ज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कंसेप्ट ही वो कर दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सेल वो क्या हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक हमने क्या देखा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है, इनसाइड ऑफ सेल इज ऑलवेज जीरो। इनसाइड ऑफ द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, हमेशा जीरो, क्योंकि गाउसियन जो सरफेस है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर यहाँ है। ठीक है, यहाँ तो इस स्क्रीन से, तो ये जब हम गाउसियन सरफेस की बात करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसके अंदर तो, और क्लोज्ड बॉडी के अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है, क्लोज्ड बॉडी गाउस लॉ में हम क्या करते हैं, ओनली जो क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो चार्ज है उसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं केस जो सेकंड है, हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें जो हम देखते हैं, सपोज करते हैं हमने ये कोई भी सरफेस ले लिया। ठीक है,
स्फेयर ले लिया, इसकी जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, सपोज करते हैं आर डिस्टेंस पे हमने सपोज किया है, आर डिस्टेंस पे हमने कोई भी सपोज कर दिया, जैसे हमने ये सपोज कर लिया कि ये गाउसियन सरफेस है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे क्या सपोज कर दिया, गाउसियन सरफेस है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो आर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो जो फ्लक्स, अब वापस हम कंपेरिजन करेंगे, जब ई डॉट डी ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन क्यू है ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ गॉसियन सरफेस का अलजेब्रिक सम है, ठीक है। तो जो ई, जब डॉट पर डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कोस थीटा इक्वल्स टू, जो एप्सिलॉन क्यू है ये क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ गॉसियन सरफेस, और हमने निकाला था इसका जो गॉसियन सरफेस, जो इसका जो चार्ज था वो हमने क्या निकाला था, सिग्मा 4πr², ठीक है। हमने ये निकाला था यहाँ पे। तो जो एप्सिलॉन क्यू है, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ क्यू है सॉरी, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो थीटा है, थीटा क्या है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है उसके बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। एंड जो एरिया है वो भी इसकी भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। तो जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ई डी ए इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो डी है ये क्या है, एरिया इसका गॉसियन सरफेस का, किसका है, किसका एरिया है, जो गॉसियन सरफेस हमने जो सपोज किया है उसका एरिया है, ठीक है। तो जो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr² सॉरी 4πr² इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल है वो क्या हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सिग्मा r² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम इसको यदि और सोल्व करेंगे, एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको यदि हम और सोल्व करना चाहेंगे तो हमें पता है जो सिग्मा है वो हमारे पास क्या होता है, क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए और एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा फिर क्यू अपॉन 4πr²। तो यदि हम सिग्मा की जगह यदि वैल्यू पुट करते हैं 4πr² अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट, तो r² से r² कैंसिल, ठीक है। तो q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू होती है हमें पता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल हमारा क्या आ जाएगा, KQ अपॉन r², क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, k, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल क्या आ जाएगा हमारा, KQ अपॉन r²। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, होप सो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने